हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 20 जो कि डील करता है ट्रायल ऑफ समवन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। इसमें हम सेक्शन 251 से 259 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 251 अभियोग का सारांश बताया जाना। इस सेक्शन के अंदर जब एक्यूज्ड को समन केस में मजिस्ट्रेट के पास लाया जाता है तब उसे उसके ऑफेंसेस के सारे पर्टिकुलर्स को उसे बताया जाता है कि उस पर किस प्रकार का केस दर्ज किया गया है और उससे उसके संबंध में यह पूछा जाता है कि क्या वो इस ऑफेंसेस को, इस गिल्ट को एक्सेप्ट करता है या अपने बचाव के पक्ष में वो कुछ कहना चाहता है या अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहता है। लेकिन जब तक ये आरोप उस पर साबित नहीं हो जाता है तब तक ही उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सेक्शन में स्टेट अमेंडमेंट हुआ था जो कि छत्तीसगढ़ जो सेक्शन 251 में जो शब्द लाया जाता है बोला गया के पश्चात में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर या न्यायालय ने अपने अधिवक्ता की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वीडियो के संपर्क के माध्यम से हाजिर होता है, जो कि छत्तीसगढ़ अधिनियम 13 वर्ष 2006 की सेक्शन 6 में लिखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 252 दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। इस सेक्शन के अंतर्गत यदि एक्यूज्ड अपना गिल्ट एक्सेप्ट करता है तो मजिस्ट्रेट उसकी दलील को जो एक्यूज्ड के द्वारा इस्तेमाल में लाए गए जो शब्द होते हैं उसे वो दर्ज करेगा और अपने डिस्क्रिशन मतलब अपने विवेक से उसे कन्विक्ट कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 253 छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत सेक्शन 206 के अधीन सम्मन जारी किया जाता है और एक्यूज मजिस्ट्रेट के समक्ष बिना अपने ऊपर लगाए गए चार्जेस के गिल्ट को एक्सेप्ट करना चाहता है तो वह अपने द्वारा किया गया जो भी ट्रांसमिट को वह रिटर्न में जो कि फाइन अमाउंट सम्मन में स्पेसिफाइड किया गया है उसे वह पोस्ट के माध्यम से मजिस्ट्रेट को भेजेगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जब मजिस्ट्रेट डिस्क्रिशन से उसने एक्यूज पर्सन का जो लेटर रिसीव किया था उसके एब्सेंट में भी वह उसे कन्विक्ट करेगा तो जो रकम संबंध में फाइन के रूप में दर्शाया गया था उसे एक्यूज्ड के द्वारा भेजे गए रकम में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही जो प्लेडर जो एक्यूज्ड के तरफ से होता है वह एक्यूज्ड के दोषी होने को एक्सेप्ट करता है और जो मजिस्ट्रेट होगा वो प्लीडर के द्वारा किया गया सब जो स्टेटमेंट है उसे वो रिकॉर्ड करेगा और उसके डिस्क्रिशन से वह एक्यूज्ड को कन्विक्ट करेगा और उसे पनिशमेंट देगा। नेक्स्ट सेक्शन 254 प्रक्रिया जब दोष सिद्ध ना किया जाए। इस सेक्शन के अंतर्गत जो सबसेक्शन 1 है यदि मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को सेक्शन 252 और सेक्शन 253 के अधीन अधिक कन्विक्ट नहीं करता है तब जो प्रोसिक्यूशन को वो सुनने के लिए और सभी एविडेंस जो कि प्रोसिक्यूशन के समर्थन में पेश किया गया है उसे लेने के लिए और एक्यूज्ड को सुनने के लिए और सारे एविडेंस जो भी उसके सेल्फ डिफेंस में पेश किए गए हैं जो भी है उसे प्रोड्यूस करने के लिए वो रेडी होगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड के एप्लीकेशन पर ठीक समझता है तो वह किसी भी विटनेस को हाजिर होने के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंट या थिंग को पेश करने का डायरेक्ट देने के लिए वो सेंटेंस जारी कर सकता है। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन पर किसी भी विटनेस को सम्मन करने के पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि जिस भी विटनेस को हाजिर होने के लिए कोर्ट में बुलाया जा रहा है उससे संबंधित जो भी व्यय की जो रकम होती है वो कोर्ट में जमा कर दिया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 255 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट सेक्शन 254 के रेफर्ड एविडेंस और फर्दर एविडेंस यदि कोई है जो वह अपने ओन मोशन से पेश किया है तो उसे देखने के बाद मजिस्ट्रेट इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि एक्यूज पर कोई भी गिल्ट साबित नहीं होता है तो ऐसे में उस एक्यूज पर्सन को एक्वांटल मतलब दोष मुक्त का जो ऑर्डर होता है उसे रिकॉर्ड करके उसे मुक्त किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जहां मजिस्ट्रेट सेक्शन 325 और सेक्शन 360 के जो भी प्रोविजंस के अनुसार प्रोसीडिंग नहीं करता है वहां इस कंक्लूजन पर मजिस्ट्रेट पहुंचता है कि एक्यूज पर जो गिल्ट है वो साबित है तो वह लॉ के अकॉर्डिंग मतलब जो भी ऑफेंसेस के बारे में है वह उसके संबंध में सेंटेंसेस पास कर सकता है। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत कोई भी मजिस्ट्रेट सेक्शन 252 या सेक्शन 255 के अधीन किसी एक्यूज्ड को अगर उसके जो भी कंप्लेंट है अगर किसी कंप्लेंट के थ्रू से आया है या किसी सम्मन के थ्रू से है इस चैप्टर के अंतर्गत ऐसा है कि जो ऑफेंसेस है जो एक्यूज्ड के द्वारा एडमिट हो जाता है या एविडेंस से उस पर प्रूफ हो जाता है तो उसे जो है मजिस्ट्रेट वो कन्विक्ट कर सकता है और मजिस्ट्रेट जो है वो सेटिस्फाइड रहता है कि उसके द्वारा लिया गया जो भी निर्णय है उससे एक्यूज पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम देखेंगे सेक्शन 256 परिवादी मतलब कंप्लेनेंट का हाजिर ना होना या उसकी मृत्यु।
इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि कंप्लेनेंट पर समन जारी कर दिया गया है और दिए गए दिन या उसके बाद भी कोई पोस्टपोन करके दिन दिया गया है परंतु तब भी कंप्लेनेंट नहीं आता है, तब ऐसे में जो दूसरी बार डेट दिया गया था कोर्ट की तरफ से, अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट ऐसे में एक्यूज्ड को सभी कारणों को देखते हुए वो उसे एक्वांटल मतलब दोष मुक्त कर देगा और ये तब तक के लिए करेगा और वो कोर्ट को कुछ दिनों के लिए इस मामले के संबंध में वह कोर्ट को स्थगित करना अगर वो ठीक समझता है तो कोर्ट को स्थगित भी कर सकता है। फ्राइडे डेट में क्या कहा गया है, जहाँ कंप्लेनेंट स्वयं ना आकर उसका जो प्रेजेंटेशन है वो प्लीडर के द्वारा या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, जहाँ मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कंप्लेनेंट की सेल्फ हाजिरी सेल्फ अटेंडेंस की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, वह मजिस्ट्रेट उसे सेल्फ अटेंडेंस से फ्री कर सकता है, साथ ही जो मामले की जो कार्रवाई या प्रोसीडिंग्स है वो उसे आगे बढ़ा सकता है। इस सेक्शन के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कहा गया जो सबसेक्शन 1 के जो प्रोविजन है जहाँ तक हो सकेंगे उन मामलों को भी लागू होंगे जहाँ कंप्लेनेंट की हाजिर ना होना उसकी मृत्यु का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 257 परिवाद मतलब कंप्लेंट को वापस लेना। इस सेक्शन के संबंध में जब मजिस्ट्रेट केस के संबंध में अपना फाइनल ऑर्डर पास करने के पूर्व यदि कंप्लेनेंट से कोई रिक्वेस्ट मजिस्ट्रेट को आता है कि वो एक्यूज्ड के संबंध में या एनी ऑफ द एक्यूज्ड या ऑल एक्यूज्ड के संबंध में अपना कंप्लेंट वापस लेना चाहता है और उसके पास में पर्याप्त आधार भी होता है उसके संबंध में, तब मजिस्ट्रेट जो है उस आधार के बेस पर जो मजिस्ट्रेट होता है कंप्लेंट वापस ले सकता है और उस एक्यूज्ड को जिसके संबंध में कंप्लेंट रिटर्न लिया है उसे एक्वांटल मतलब दोष मुक्त कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 258 कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति। इस सेक्शन के अंतर्गत किसी भी शिकायत के अलावा किसी अन्य प्रकार से शुरू किए गए किसी भी संबंध मामले में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पूर्व मंजूरी के साथ या अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी भी स्तर पर कार्यवाही रोक सकता है बिना कोई फैसला सुनाए और जो मुख्य गवाहों मतलब विटनेसों के साक्ष्य को दर्ज होने के बाद कार्रवाई को रोका जा सकता है। वह आरोपी को बरी करने और किसी भी अन्य मामलों में रिहाई का फैसला सुनाने और ऐसी रिहाई का जो भी प्रभाव होगा उसे उन्मूलन के रूप में होगा। नेक्स्ट सेक्शन 259 संबंध मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। इस सेक्शन के अंतर्गत जब 6 महीने से अधिक की अवधि के पनिशमेंट से इम्प्रिजनमेंट संबंधित संबंध मामलों की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में अपराध की प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए तो वारंट मामलों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट इस संहिता के द्वारा प्रदान किए गए तरीके से मामले की फिर से सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकता है और किसी भी विटनेसेस को रिकॉल करके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला सकता है जिसका पहले भी एग्जामिनेशन हो चुका है। के साथ ही हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू।